अब अगला और अहम सवाल ये कि खून खराबे और हिंसा के लिए बदनाम तालिबान के साथ अफगानिस्तान की सरकार आखिर क्यों बात कर रही है। एक लंबे समय से तालिबान और अफगानिस्तान सरकार दोनों ही पक्ष लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो सेनाएं भी अपने देश वापस लौटना चाहती हैं। साल 2011 में ओबामा प्रशासन ने लगभग 34,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की और उसी साल नाटो ने यह भी कह दिया कि वो अफगानिस्तान में अपना मिशन खत्म कर रहा है और अब वो केवल अफगानिस्तान में सैनिकों को प्रशिक्षण देगा। 2017 तक अफगानिस्तान में अमेरिका की सैनिकों की संख्या घटकर 8,400 हो गई थी, लेकिन फिर वहां सत्ता पर काबिज होने के लिए मचे घमासान में नागरिकों की मौतें होने लगीं और सुरक्षा के हालात बिगड़ने लगे। तो फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 3,000 सैनिकों को और अफगानिस्तान भेजा। हवाई हमले भी बढ़ाए गए, लेकिन इससे नागरिक मौतें घटने की बजाय तेजी से बढ़ीं। साल 2012 से कई बार दोनों पक्षों के बीच शांति के प्रयास हुए, लेकिन विफल रहे। कभी अफगान सरकार नहीं मानी, तो कभी तालिबान नहीं माने, तो कभी अमेरिकी वार्ताकार अपनी शर्तों पर अड़े रहे। साल 2018 में भी शांति प्रक्रिया के लिए बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही हिंसा में लगभग 42% की बढ़ोतरी हुई और फिर ये शांति वार्ता भी बंद हो गई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इन राष्ट्रपति चुनावों से पहले अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में इसे अपनी राजनीतिक जीत की तरह बुनाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच हो रही शांति वार्ता में क्या अड़चने हैं। यूं तो तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच इस शांति वार्ता या कहें कि इंट्रा अफगान टॉक्स में काफ़ी अड़चने हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों, महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करना और विविधता बनाए रखना एक अहम मुद्दा है, जबकि तालिबान अभी भी अफगानिस्तान में सख्त इस्लामी कानून लगाने का पैरोकार दिखता है। अमेरिका और तालिबान के बीच साल की शुरुआत में जो डील हुई थी, उसमें अमेरिकी और नेटो सेनाओं की वापसी के लिए समय सीमा दी गई थी। देखना होगा कि ये समय सीमा अमेरिकी और नेटो सेनाएं पूरी कर पाती हैं या नहीं। तालिबान की तरफ से भी गारंटी दी गई थी कि वो अल-कायदा और बाकी मिलिटेंट समूहों को अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका और उसके साथी देशों के खिलाफ नहीं करने देंगे। देखना होगा कि तालिबान अपने वादे पर कितना बरकरार रह पाता है। तालिबान को शांति वार्ता में अफगान सरकार और बाकी राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के समूहों के साथ सत्ता के बंटवारे और सीज फायर पर औपचारिक बातचीत करनी है, जिससे युद्ध के बाद अफगानिस्तान में हमेशा के लिए शांति बनाई जा सके। देखना होगा कि इस मामले पर तालिबान कब तक बातचीत के लिए खुला माहौल रखेंगे। शांति वार्ता में तालिबान से अल-कायदा से संबंध तोड़ने को कहा जाएगा, जो काफ़ी मुश्किल है। बहुत से तालिबान नेताओं के साथ अल-कायदा के घरों में शादी ब्याह जैसे रिश्ते हुए हैं। अल-कायदा के बड़े नेताओं ने तालिबानी लीडर्स को ट्रेनिंग्स दी हैं और पश्तून कबीलाई नियम के अनुसार वो सुरक्षित रहते हैं। अब जानते हैं कि इंट्रा अफगान टॉक्स के फेल हो जाने की स्थिति में क्या खतरे होंगे। तालिबान की तरफ से अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद कहा गया था कि अगर ये डील खराब होती है तो वो दोगुने हमले करेंगे और इसके लिए उन्होंने 6,000 लड़ाकों और सुसाइड बॉम्बर्स की भर्ती की थी और अब तो उनके 5,000 लड़ाके भी अफगान जेल से बाहर हैं। कुछ अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये इंट्रा अफगान टॉक्स और अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ समझौता विदेश नीति का एक जुआ है, जिसमें तालिबान की वैधानिकता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। लेकिन जो भी हो, ये इंट्रा अफगान टॉक्स अफगानिस्तान के लोगों को एक नई उम्मीद तो ज़रूर देती हैं। देखना होगा कि अफगानिस्तान की अगली पीढ़ी का भविष्य कितना सुधर पाता है।